Hello students, welcome to our channel Drop of Knowledge. Myself Rahul. I am here to teach you mathematics. Today we study about 9th class first chapter number system. आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर हम किसे कहते हैं, नंबर्स हम किन्हें कहते हैं, या संख्या में हम किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है और सेकंड थर्ड फोर्थ से ही सब जानने लग जाते हैं नंबर्स के बारे में। 1 2 3 4 5 6 सब हमारे नंबर्स होते हैं। अभी आप 9th क्लास में हैं। 9th क्लास में आप संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको अलग अलग तरह की संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा संख्या रेखा पर नंबर्स को हम कैसे निरूपित करते हैं। तो हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स से। टाइप ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। कितने कितने तरह की हमें संख्या होती है, तो एक नोट बना लीजिए, इन्हें आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। दूसरा हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। फिर हम पढ़ेंगे पूर्णांक। फिर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। अगला है अपरिमेय संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्णांक, इंटीजर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल। हम ये हमारे पास 5 तरह की संख्याएं हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स, संख्या के प्रकार में सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या से आप क्या समझते हैं। प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। धनात्मक मीन्स हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। वो सब हमारे प्राकृत संख्याएं होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब ये एंड सो ऑन, या इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है। 516 718 1000 1200 1240। तो ये हमारी सभी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। सिर्फ हमें क्या रखना है कि यार कि ये 1 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव की तरफ जाती है। इन्हें हम n से लिखते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, n से हम नोट करेंगे, ये हमारी संख्याएं होंगी। इन्हें हम संख्या रेखा पर भी
बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ये प्लस इनफाइनाइट, इसे हम अगर 0 मानते हैं तो इधर क्या होगा, इधर -1 में होगा, -2 में होगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें ये नहीं देखना, हमें सिर्फ यहाँ से आगे देखना है। ये जो आगे है हमारी, ये हमारी क्या है, सभी संख्या प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है। लिख लिया सभी ने? आप तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप देख सके, बाद में पढ़ सके, नहीं तो अगर रजिस्टर लेके बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए पूरा। अब हम अगली संख्या के बारे में जानते हैं। अगली संख्या क्या है हमारी, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, इन्हें हम W से लिखते हैं, W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स हम W से डिनोट करते हैं, नेचुरल हम N से करते हैं, प्राकृत संख्या हम N से करते हैं और पूर्ण संख्या या होल नंबर को हम W से करते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, ये हमने पढ़ा था 1 2 3 5 6 7 है, कुछ भी 516 718 1012 ये सब क्या नेचुरल नंबर है। ये होल नंबर भी होते हैं, बस इनमें क्या है कि 0 भी आता है होल नंबर के अंदर, पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 भी आता है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यही डिफरेंस है कि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता और पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। बाकी सभी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं सभी होल नंबर होते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 0 भी काउंट हो जाएगा इसके अंदर, पहले 0 काउंट नहीं हो रहा था और अब 0 भी काउंट हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं, इसे नोट डाल के लिख देना, नोट सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इंग्लिश में लिखे, नॉट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हमने देखा कि प्राकृत संख्याएं क्या है, ये सब प्राकृत संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्याएं भी हैं, बस क्या है 0 और ऐड हो गया, पूर्णांक क्या इंटीजर्स, इन्हें हम Z से डिनोट करते हैं, Z से लिखते हैं, इन्हें हम Z से नोट करते हैं, Z से लिखते हैं पूर्णांक को। ये क्या होता है, ये सभी संख्याएं जो हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इनसे अलावा और भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि नेगेटिव -4, तो ये -4 जो है ये हमारा ना तो प्राकृत संख्या है और ना ही ये पूर्ण संख्या है, इसे हम लिखते हैं पूर्णांक में। तो पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव और 0, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0, इन सबको मिलाकर के हमारे पूर्णांक बनते हैं। जैसे -4, -5, -216, 0, 510, 540, तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे पूर्णांक है, ये सभी क्या हमारे पूर्णांक है, यहाँ भी इन्हें इंटीजर्स कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो नंबर लाइन होती है या संख्या रेखा होती है 0
और इसे मैं डॉट से दिखाऊंगा प्लस का इन्फिनिटी और इसे दिखाऊंगा माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5 और इधर 1 2 3 4 5 6 और आगे पॉजिटिव। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो चुकी है, पूर्णांक भी हो गए। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट टाइप है हमारा परिमेय संख्याओं का। अब हमने देखा कि हमारी जो संख्या रेखा है या नंबर लाइन है, इसमें आपने सभी नंबर्स ले लिए हैं। क्या अभी भी कोई संख्याएं बची हुई हैं? हाँ जी, अब भी कुछ संख्या हमारी इसमें बची हुई हैं, जैसे 3/2, इसे हम 1.5 भी कहते हैं, 1.5 भी कहते हैं, 1.5 जिसे हम बोलते हैं। तो 3/2, क्या ये हमने लिखा था अभी नंबर रेखा पर, नंबर लाइन पर, यह संख्या रेखा हमने लिखा था? नहीं। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। ये होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो, PQ पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, और P और Q पूर्णांक होते हैं जहां Q बराबर 0 नहीं होता। बराबर तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर किसी चीज को बराबर नहीं बोलना है, इक्वल टू नहीं बोलना है, तो उसे काट दो इक्वल टू को, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये कि 0 नहीं होना चाहिए Q हमारा। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 3/2, तो यहाँ पर P हो गया और Q हो गया। तो P 3, तो क्या 3 पूर्णांक है? हाँ 3 पूर्णांक है। 2 पूर्णांक है? पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब 3/2 हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तीन बटे दो हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो हम ये कह सकते हैं परिमेय संख्याओं को P/Q में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक होंगे, Q बराबर 0 नहीं होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। अभी आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद 10th में भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी हम कुछ क्वेश्चंस परिमेय संख्या से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.1, और अपरिमेय संख्या है बाद में पढ़ते हैं, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। नोट डाउन हो गया? हम ये कह सकते हैं, इसे परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और नहीं, इसे हम लिखेंगे जहां लिखा जा सकता है, जहां P/Q पूर्णांक
पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हम परिभाषा कह सकते हैं परिमेय संख्या की। इसे इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, ये शायद आपने लिख लिया, नोट कर लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। Those numbers which can be written as P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 are known as rational numbers. There is a definition of rational number. ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। वे सभी संख्या जिन्हें P upon Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P Q पूर्णांक है और Q not equal to 0, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। Those number which can be written as P and Q where P Q are integers and Q not equal to 0, तो हम उन सभी संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या आप सिर्फ 9th क्लास में भी और आने वाली नेक्स्ट क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण, जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P कहेंगे और इसे Q कहेंगे। 2/3 परिमेय संख्या है, P और Q। इसके अलावा 1/2, चलिए तो इजी सा है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है सिर्फ यही लिखे। इसके अलावा हम माइनस में लिख सकते हैं, -5/6, -210/3, कुछ भी, जो भी आपको सही लगता है उसे हम, जो भी आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे भी आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए, बस नीचे जो है हमारा डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये इंटीजर कोई भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये बताइए क्या 2 हमारा रेशनल नंबर है? मीन्स ये परिमेय संख्या है क्या? क्या ये परिमेय संख्या है? यस, 2 परिमेय संख्या है। हाउ? देखिए कैसे, 2/1, क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही आएगा, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 हमारा हो गया P और 1 हो गया हमारा Q। ये भी इंटीजर है, पूर्णांक है, और ये भी इंटीजर है, पूर्णांक है। Q हमारा 0 नहीं है, तो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, हमारी परिभाषा जो है उसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है वो फुलफिल हो गई है। तो इसका मतलब P = 2, Q = 1, तो ये 2 हमारा एक क्या है? परिमेय संख्या। तो हम ये कह सकते हैं सभी इंटीजर परिमेय संख्या होती हैं, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। और ऐसे याद रखने वाली बात है, सबको बस ये याद रखना है कि जब हम यहाँ प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इन सबको एक लिस्ट में लिख लेते हैं, तो हम बस ये देखना है कि ऊपर से जब भी हम नीचे जाएंगे ना, तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी ऊपर से नीचे। जैसे प्राकृत संख्याएं थी सबसे कम, उससे ज्यादा फिर पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या में जो नंबर्स थे उसमें 0 ऐड किया तो पूर्ण संख्या मिल गई। फिर इसके बाद हमने नेगेटिव भी ऐड कर दिया तो पूर्णांक मिल गए। फिर जो हमारे जो ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं परिमेय संख्या, भिन्न हम बोलते हैं वैसे, तो भिन्न में लिखे जाते हैं तो उन्हें हम परिमेय संख्या फिर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं
परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, या फिर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, ऐसे ही ये प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, ये नहीं कह सकते कभी। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमें सब कैसे याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ये एक इजी स्टेप से याद रख लीजिए। आपके एग्जाम में, आपके पेपर्स में ये सब पूछा जाता है कि एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। उदाहरण तो आप सभी कर ही लेंगे, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण में यही क्वेश्चंस है आपके, उदाहरण जो 1 है, एग्जांपल 1 है, उसके अंदर यही प्राकृत संख्याएं सभी और इनका जो मैंने अभी बताया आपको यही सब है, तो आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिए। अब जो एग्जांपल 2 है या उदाहरण नंबर 2 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ जाता है। 2 रेशनल नंबर के बीच में आपसे रेशनल नंबर पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए और 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताइए। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। शुरू करते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। हमें रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर या 2 परिमेय संख्या के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। उदाहरण 2, सबसे पहले हम उदाहरण 2 को ही समझते हैं। ये सब मैं अब रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल 2 है आपका। तो इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between 5 रेशनल नंबर between 1 and 2, 1 and 2। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये पता रखना है कि 1 और 2, 1 और 2 क्या रेशनल नंबर हैं? यस, 1 and 2 दोनों रेशनल नंबर है, दोनों परिमेय संख्या है। ये निकालना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 और 2 दोनों परिमेय संख्या हैं या नहीं है। मैंने आपको बताया कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, तो ये दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्या होंगे। अब 1 and 2, 1 और 2 परिमेय संख्या क्यों है, रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में, या परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए कि किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में, तो क्या करना है, आपको उन दोनों के डिनोमिनेटर या हर को बराबर देखना है। पहले सबसे पहले उनके हर को बराबर देखना है, बराबर करना है। अब इसमें क्या है, 1 है, इसमें क्या है, 1 है, दोनों का हर या डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, दोनों का हर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है। बस अब हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी, कितने नंबर फाइंड करने, 5। ठीक है, हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है 5, क्या करना है, जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है 5, उसमें 1 ऐड कर दो। 5 नंबर हमें निकालने थे तो 1 ऐड किया मतलब 6, तो अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ ऊपर,
और यहाँ नीचे, मतलब अंश में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दी और हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर हम 6 मीटर ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी 6 से करिए नीचे भी 6 से करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 6 कट जाता है तो 1/1 ही रहने वाला है। तो इसलिए हमने ये 6 से ऊपर कर दी और नीचे कर दी, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए 5, दैट्स वाई, इसलिए हमने ये करा। तो यहाँ कर देते हैं हम, इधर भी कर दिया हमने 6 से, तो यहाँ भी हम कर देते हैं। अब क्या होगा, ये तो बन जाएगा 6/6 और ये बन जाएगा 12/6। ठीक है, ये तो हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। बस अब हमें क्या करना है, 5 संख्या लिख देनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोमा लगा दो सभी ने, और स्टार्ट करना है 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9 10 11। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने 7/6 एक परिमेय संख्या, 8/6 एक परिमेय संख्या, 9/6 एक परिमेय संख्या, 10/6 एक परिमेय संख्या और 11/6 एक परिमेय संख्या, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच में आएंगी। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं जो हमारी 1 और 2 के बीच में आएंगी। आगे आप सभी को कैसे करना है क्वेश्चन, मैं एक बार दोबारा से फिर समझा देता हूं आपको। ठीक है, एक और 2 के बीच में हमें संख्या लिखनी है, 1 और 2 के बीच में। 1 को हम परिमेय संख्या 1/1 और 2 को परिमेय संख्या हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को हम 1/1, 2 को 2/1। ठीक है, 1/1 है 2/1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कितनी वो निकालनी है, संख्या निकालनी है, कितने नंबर निकालने हैं, 5 नंबर निकालने हैं। अब 5 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 5 + 1, मतलब बस एक ऐड करके हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये याद रखना है। जितने जितनी हमें संख्या निकालनी है उसमें एक ऐड करके तब हमें गुणा करनी है, तब हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें 5 निकालने है तो मैंने एक ऐड करके 6 से यहाँ गुणा करी और 6 से यहाँ करी, 6 से यहाँ करी और 6 से यहाँ करी। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 6/6, इसे हम लिख सकते हैं 12/6। ठीक है, 6/6। अब हमें क्या करना है, 5 संख्याएं चाहिए, तो 5 बार मैं संख्याएं लिख देता हूँ, बटे में 6 ही रहेगा, ये नहीं बदलूंगा मैं, 4 और 1 ये 5। ठीक है, मैं बटे में 6 ही रहेगा, हर जो रहेगा वो 6 ही रहेगा, उसे मैं चेंज करूंगा, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करूंगा। बस अब न्यूमरेटर को चेंज करना है, 6 को 7 करना है, 8 9 10 11 फिर 12 आ गया। तो अब ये क्या हो गया, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे रेशनल नंबर हैं जो 6/6 मतलब 1 और 12/6 मतलब 2, इनके बीच में आएंगे। ये बीच का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ना, ये 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनकी जो वैल्यू निकले वो 2 से ज्यादा ना हो और 1 से कम ना हो। हम कर भी सकते हैं, डिवाइड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 7/6 है, इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 को 6 से डिवाइड करो तो 6 बन जा 6, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा ही हमें चाहिए, और 2 से कम है तो 2 से कम है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब शायद आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और मिल जाए तो फिर हम और करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या 0 रेशनल नंबर है। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, 0 रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है या नहीं है, आपको ये बताना है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है, 0 क्या है, इंटीजर है, फैक्ट है, इसे हम 0/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो नीचे आ सकता है,
ठीक है। 0/1 लिख सकते हैं, मीन्स 0 हमारा p और 1 हमारा q हो गया, फुलफिल कर रहा है। p और q हमारे पूर्णांक है या इंटीजर है, पूर्णांक लिख सकते हैं, इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, q 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू है, सही है कि 0 परिमेय संख्या या पूर्णांक, तो सॉरी, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। फाइंड 6 नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 number between 3 and 4, between 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन सी, रेशनल नंबर, ये रह गया रेशनल नंबर। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल है, अभी समझाया। 3 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिख दिया। 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। 3 को 3/1, 4 को 4/1 लिख सकता हूँ मैं। अब क्या करना है, मुझे कितनी चाहिए, 6 डिजिट चाहिए, 6 नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 6 + 1 मतलब 7 हो गया। अब मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ ऊपर 7 से करनी है नीचे। सेम ईयर, 7 से ऊपर कर दो, 7 से नीचे कर दो। ये हो जाएगा 7 3 से 21, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 4 से 28 और नीचे हो जाएगा 7, फिर 7, ठीक है। कितनी हमें चाहिए, 6 चाहिए, तो 7 7 7 7 7 3 6, ठीक है। 6 हमने नंबर लिख दिए, बस अब काउंटिंग कर दो, 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। ये हमारे सब क्या है, रेशनल नंबर है बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में ये सभी हमारे परिमेय संख्या हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखो, क्या ये दोनों का अंश, सॉरी, हर बराबर है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, यस, 5 इधर है और डिनोमिनेटर 5 इधर है, तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 नंबर चाहिए, तो 5 + 1 से, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से यहाँ कर दो, 6 से यहाँ कर दो, 6 से नीचे, 6 से नीचे, तो ये हो जाएगा 18/30, ये हो जाएगा 24/30, ठीक है। बस अब 5 नंबर्स, 5 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5, अपॉन में 30 30 30 30 30, ठीक है। 18 के बाद 19 20 21 22 23, सिंपली 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे 5 रेशनल नंबर है बिटवीन 3/5 and 4/5, ठीक है। इन्हें हम वैसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 19/30, ये तो सेम ही रहेगा। 20/30 को चेंज कर सकते हैं हम, 0 से 0 गए, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर 21/30, 3 7 जा 21,
30, 3 टाइम्स 30, तो इसे हम लिखेंगे 7/10, ठीक है, 7/10। फिर आगे 22/30, इसे हम 2 से करें 11, ये 15, तो ये हो जाएगा 11/15। फिर आगे नेक्स्ट है 23/30, 23/30, ये एज इट इज रहेगा। तो अब समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल साहब आपको समझ में आ गया है कि किन्हीं दो परिमेय संख्या को बीच में हमें अगर कोई संख्या निकालनी है, कोई परिमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कैसे उनका हल निकालेंगे। तो इसका आंसर ऐसे 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। वैसे अगर मैं बता वैसे जरूरी नहीं है सिर्फ ये 5 संख्याएं ही इन दोनों के बीच में है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ये तो मैंने कम से कम निकाला है कि मैंने सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करी है। आप ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तब बस आपको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम से करनी है, ठीक है। जैसे 6 से करी है मैंने, तो ऊपर भी आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ऊपर से करोगे, नीचे भी 8 से ही करोगे, तो इक्वल ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे। अगर आप ज्यादा से करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ज्यादा परिमेय संख्या मिल जाएंगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं। बिटवीन टू नंबर्स देयर आर मेनी रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ठीक है, हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, और पूर्ण संख्या क्या होती है, इन्हीं में 0 और जोड़ दो तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन गई। तो इसका मतलब ये क्या है, सही है, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं ये तो सही नहीं है, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, उल्टा पॉसिबल है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। मीन्स होल नंबर जो होंगे, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये हम कह सकते हैं, पर सभी इंटीजर्स को हम नहीं कह सकते कि वो होल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि पूर्णांक के अंदर क्या होता है, पूर्णांक के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं मिलेंगी, लेकिन आपको पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 के अलावा सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। फिर वही नीचे से ऊपर वाली बात कि हम रेशनल नंबर से होल नंबर पे नहीं जा सकते, होल नंबर सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, पर सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, सभी परिमेय संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती, सभी पूर्ण संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो सकती हैं, पर सभी परिमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। तो ये भी हमारा फॉल्स है, गलत है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ड्रॉप ऑफ नॉलेज। और आपको अगर कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा। स्क्रीन पर दिखाया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।